Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. देखिए, ऐसा है कि 4 आयाम हैं इसके, मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। एक है मटेरियल, पदार्थ। दूसरा है मेथड, प्रक्रिया करने का तरीका। तीसरा है इस्तेमाल, यूज़, एप्लीकेशन। और चौथा है डिलीवरी सिस्टम, जैसे कि कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा। एस्पिरिन की गोली खाते हैं हम। हाँ। तो एस्पिरिन तो बहुत पुरानी दवाई है, और कैसे बनती है मेथड, उसका मैन्युफैक्चरिंग मेथड भी बहुत पुराना है। सिर दर्द के लिए लेते थे, वो भी बहुत पहले पुराना वही था। था। जब इसका इस्तेमाल पता चला कि खून को पतला भी कर सकता है, यस, न्यू यूज, ओल्ड मटेरियल, ओल्ड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बट एप्लीकेशन इज न्यू। तो इसका ये इनोवेशन। कोविड में क्या हुआ था, हमारे पास कोई नई दवा, उसकी रोग ही नहीं मालूम था पहले, तो दवाई कैसे बना के रखते थे। तो बहुत सारी दवाइयों को रीपर्पस किया गया, नया एप्लीकेशन बना गया पुरानी दवाइयों का, वो भी इनोवेशन थी। तो नया उपयोग पुरानी चीज़ का, जो आपने जहाँ से शुरू की बात, वो भी एक इनोवेशन हो सकती है। नया तरीका बनाने का, हमने पेस्टिसाइड बनाया नीम का, और नीम के पेस्टिसाइड से कीड़े मरते हैं, लेकिन नीम का जो पेस्टिसाइड है, जो रसायन, जो दवाई है, वो सूरज की रोशनी से विखंडित हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है बहुत जल्दी। अब क्या करें। तो जब स्टोरेज स्टेबल कंपाउंड बनाया गॉदरेज ने इसका, वो एक इनोवेशन हो गया, मेथड नया हो गया। मटेरियल पुराना था। अजाडिरेक्टिन एक कंपाउंड होता है नीम के अंदर, पुराना कंपाउंड है, मालूम है कैसे मेथड बनता है, वो भी मालूम है। जब उसका एप्लीकेशन सिर पे बाल उगाने के लिए लगाया गया, तो भाई वो इनोवेशन हो गई। जब तक दवाई थी कीड़ों की, तब तक पुरानी बात थी, ठीक है ना। तो मतलब बड़ा आसान है समझना इनोवेशन क्या है। मेथड, मटेरियल, एप्लीकेशन, या उसका देने का तरीका, डिलीवरी सिस्टम। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि इनोवेशन का एक भावार्थ जो काफ़ी लोग लेते हैं, वो ये भी है कि एक इन्वेंशन को एप्लीकेशन में लाना, वो भी इनोवेशन है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट हुई, इनका एप्लीकेशन नहीं था आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो जब उसका एप्लीकेशन लाया गया, तो वो इनोवेशन हो गई। तो एक इनोवेटर है करण राव, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसका काम। तो क्या किया उसने, 3 फिल्टर बनाए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के, तीनों पंखे के ऊपर लगा दिए, चिपका दिए। 350 AQI से 50 पे ले आता है, 2 घंटे के अंदर आपके इंडोर पॉल्यूशन को खत्म कर देता है ना बढ़िया चीज़। 2 घंटे में 350 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स से 50 पे लिया है। फिल्टर्स पंखे पे लगाने से 1200 रुपये के 8 फिल्टर आते हैं, 9 फिल्टर, सीधा सा काम है। तो मतलब कि एक मटेरियल उसका पुराना नया लिया उसने, पंखा तो पुराना था ही था, उस पर किसी ने आज तक फिल्टर लगाया नहीं था। लेकिन हम पंखे की सफाई करते हैं दिवाली पर, ऊपर काला होता है, ये तो मालूम था कि डस्ट जमती है ना। उस डस्ट को फिल्टर करना, ये दिमाग में नहीं आया किसी के, उसके दिमाग में आ गया, उसने स्टार्टअप बना दिया स्वच्छ.io। तो मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने काम करने के तरीके में। अब हमारी बात मैं बताता हूँ, वहाँ पर आपको हमारे यहाँ एक इनोवेटर आया सिक्किम से, हमारे एक अनामिका मेरी साथी हैं जो ज्ञान की CEO है, वो एक प्रोजेक्ट चला रही हैं बारामूला में, सिक्किम में और नागालैंड में, केफरे ज़िले में। तो सिक्किम में और नागालैंड में और बारामूला में बायो एंटरप्राइज डेवलप कर रहा है। तो ऐसे ऐसे पौधे हैं, ये देखिए, देख रहे हैं तेल। मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया, मैंने डॉक्टर से दवाई ली, 15 दिन फ़ायदा नहीं हुआ, फिर 5 दिन और दवाई ली दूसरे डॉक्टर से, फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ। ये तेल बनाया है हमारी टीम ने कश्मीर के कुछ पौधों से। LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स को लगाया, ममता के स्टूडेंट थे क्लास में, बोले सर हमारी क्लास को रियल टाइम प्रोजेक्ट चाहिए। मैंने कहा लो रियल टाइम, प्रोडक्ट बन गया, 7 वीक में लॉन्च होगा। मेरी कमर का दर्द चला गया, ठीक है। तो मतलब कि कई बार जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको अपनी मॉडर्न साइंस के साथ ब्लेंड करके भी हम इनोवेशन पैदा कर सकते हैं। इसलिए बुजुर्गों की नॉलेज को ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं करना।
हर एमएसएमई में, हर यूनिट में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। हमने कुछ विद्यार्थी लिए, उनको बोला राजकोट में जाओ, इंडस्ट्रियल क्लस्टर में जाओ, कुछ यूनिट में जाओ, वो गए। एक जगह देखा उन्होंने जो बेल्ट पुली थी, जो चलाने के लिए कुछ मशीन थी, उसके लिए वो ढीली थी। तो इस बच्चे ने कहा सर मैं इसको थोड़ा आप बिजली का बिल देख लो और अभी 15 मिनट बाद फिर देखना कितना है आपका यूनिट आ रहा है, 15 मिनट में अभी देख लो, 15 मिनट बाद देख लेना, मैं इसको थोड़ा टाइट कर देता हूँ। उसने थोड़ा टाइट कर दिया। ये इनोवेशन नहीं है, छोटी सी एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका है, लेकिन उसको ये पता लग गया कि ये बच्चे भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मेरा पहला सुझाव ये होगा कि हमारे यहाँ गुजरात में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और इनके बच्चे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट तो करते हैं फाइनल ईयर में, लेकिन कोई जानता नहीं इन प्रोजेक्ट का क्या हुआ, पढ़े रहते हैं, है ना। आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट किया होगा मेरा भी ऐसा ही पड़ा है, वो कहीं पड़ा रह गया होगा, लेकिन वो देश के लिए, गुजरात के लिए, आपके एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आज के बाद मेरा अनुरोध है आप सबसे कि आपके आसपास जो कॉलेज हैं उनको आप अपने चैलेंज दीजिए, अपनी चुनौतियां दीजिए। एक प्रोजेक्ट को 5 टीम को दे दीजिए, जिसने कहा है कि स्टूडेंट टीम करेगी, लेकिन जो अच्छा काम करे, जिसको जो आपको जिसका प्रपोजल अच्छा लगे, सिनॉप्सिस अच्छा लगे, उसको सपोर्ट करो कि भाई ये प्रोजेक्ट में हम तुम्हें जो तुम्हारा कंज्यूमेबल है, जो खर्चा हो रहा है, उसको हम दे देंगे। उसके बाद इवैल्यूएशन करो 5 का या 3 का, जिनको भी आपने सपोर्ट किया, और जो अच्छा प्रोजेक्ट है, सबसे अच्छा है, उसको पहला इनाम दो, फिर दूसरा दो, फिर तीसरा दो, और अगर अच्छी लगे टेक्नोलॉजी तो उसको लाइसेंस कर लो, उनको कंपनसेट कर दो उन बच्चों को। वो एंटरप्रेन्योर बन के निकलेंगे कॉलेज से, खाली इंजीनियर बन के नहीं निकलेंगे। उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाएगा, वो इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री के लिए काबिल बन जाएंगे, और आपकी इंडस्ट्री के लिए काबिल बने। आपको हायर करना है तो हायर कर लो ना उस बच्चे को, उसका जॉब मिल गया। मतलब कि हम अपने इंजीनियर्स की गुणवत्ता बढ़ा देंगे, उनके प्रोजेक्ट्स को रियल लाइफ प्रोजेक्ट बना देंगे, और जो इंडस्ट्री है उसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। हमने techpedia.in एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां 2 लाख इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की जानकारी है, 5.5 लाख विद्यार्थियों द्वारा किए गए, क्योंकि ग्रुप में करते हैं ना बच्चे पूरे देश के। हमारा उद्देश्य था कि हर इंडस्ट्रियल क्लस्टर में जो भी एमएसएमई है, आपकी वेबसाइट बनानी है, उसको इंटरेक्टिव बनाना है, सोशल मीडिया कैंपेन करना है, लगाओ ना बच्चों को, कंप्यूटर साइंस के बच्चों को। बेकार के प्रोजेक्ट करे जा रहे हैं, लाइब्रेरी का पैकेज ये बना, अरे वो बातें बन गई यार, 10 साल से वही पैकेज चलते जा रहे हैं। नए नए प्रोजेक्ट दो बच्चों को, और थोड़ा इन्वेस्ट करो उस प्रोसेस के अंदर। आपकी आमदनी का आप 0.1% भी लगाओगे ना, बच्चों के प्रोजेक्ट बन जाएंगे। मैं 1% भी नहीं बोल रहा हूँ, 0.1%। तो मतलब है कि थोड़ा सा साधन बच्चों में लगाइए। नहीं भी कुछ होगा ना तो कम से कम आपको 5 तरीके तो मिलेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, फिर आप उनको सोचकर अपने तरीके बना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है इनोवेशन को डेवलप करने का, कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी है, व्यस्त हैं अपने काम में, प्रेशर है मार्केट का, तो कम से कम जो कॉलेज के बच्चे हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के हों, चाहे कॉमर्स के हों, चाहे और किसी भी चीज़ के हों, उनके उपयोग, उनके काबिल जो समस्या है वो समस्या उनको दीजिए, और उनको उसके बाद उसके निदान करने के लिए देने चाहिए विकल्प। दूसरा तरीका क्या है कि जो इनोवेटर है ना आपके आसपास गांव में भी हैं, अब संजय तिलवा है राजकोट में, उसने ग्राउंड नट डिगिंग मशीन बनाई, उसने ग्राउंड नट थ्रेशर बनाया, जो खेत में पहले डिगिंग करके जो मूंगफली निकाली थी उसको वो इकट्ठा करके वहीं पर थ्रेशिंग करेगा। ऐसी मशीन पहले नहीं बनी है, पहली बार बनी है, दुनिया में पहली बार बनी है। तो भाई उसको बुला लो अपनी वर्कशॉप में, वर्कर्स को बोलो यार आधे घंटे के लिए बैठो, सुनो इनकी बात, कैसे इन्होंने इनोवेशन किया। ये तो ग्रेजुएट है, बीकॉम है यार, तो इसको ना तो इसके बाद टेक्निकल एजुकेशन है, ना इसने डिप्लोमा किया, ना इंजीनियरिंग करी, इतनी बड़ी मशीन कैसे बनाती है। आप लोग तो ट्रेन हो काफ़ी, अपने में से काफ़ी लोग, तो आप लोग भी सोचो ना कि कैसे हम इन मशीनों को सुधार सकते हैं। तो मतलब मेरा कि दूसरा तरीका है कि जो इनोवेटर्स हैं उनसे मिलवाइए अपने वर्कर्स को, अपने सुपरवाइजर को। तीसरा, आपके यहाँ वेस्ट बहुत पैदा होता है, सिरेमिक, आप सुरेंद्र नगर चले जाओ, मोरबी चले जाओ, बहुत सारा वेस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है ना, सड़क के किनारे टूटी हुई सिरेमिक पड़े हुए हैं। अब एक स्टूडेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी का बॉम्बे का, जिसको हमने ज्ञाति अवार्ड दिया, गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड। आपको मालूम है कि हमारी जो सृष्टि संस्था है वो ज्ञाति अवार्ड देती है, और जो ज्ञान है वो एक HB क्रिया अवार्ड देती है देश के अंदर भी, हनी बी नेटवर्क क्रिएटिविटी एंड इंक्लूसिव इनोवेशन अवार्ड, जो देश में भी दिया जाता है, विदेशों में भी दिया जाता है। मैंने 115 देशों के 2000 आइडियाज़ पे पुरस्कार दिया था पहले, इराक में, फिलीपींस में, मलेशिया में, अलग देशों में। तो क्या हो सकता है कि आप चैलेंज दे सकते हैं, हम उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढवाएंगे कॉलेज में बच्चों से, जो अच्छा लगे उसको अवार्ड दे दो आइडिया के लिए।
बनाने की जिम्मेदारी फिर आपकी अपनी है, स्टूडेंट अपना काम कर दिया अगर आपको उसको एंगेज नहीं करना ज़्यादा दिन के लिए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसके अंदर हम इनोवेशंस की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, आपकी शोध यात्रा के बारे में हमने बहुत सुना है कि आप इंडिया के छोटे छोटे गांव में जाके स्टूडेंट्स के साथ उनको लेके जाते हैं और बहुत सारे इनोवेटर्स को मिलते हैं, बहुत सारे नए नए इनोवेशंस देखते हैं। क्या सर इसकी थोड़ी अनुभव है, थोड़े एक्सपीरियंसेस आप शेयर करेंगे? ऐसा है कि समस्याएं तो बहुत हैं देश में, संस्थाओं में, आपकी फैक्ट्रियों में, लेकिन समाधान कम मिलते हैं और उन समाधानों की तलाश में शोध यात्रा हमने शुरू की। 4 अध्यापकों से हम सीखते हैं। एक अध्यापक मेरे अंदर है जो बड़े मुश्किल सवाल पूछता है मुझसे, हर समय कोई बात कहता हूँ अपने मन को, फ़ौरन से उसका कुछ कटाक्ष मिल जाता है मेरे को अंदर से। इसमें तुमने ये बात छोड़ दी, तुमने उसका तो श्रेय दिया ही नहीं, उसने तो ये बात तो तुमने उससे सीखी थी, उसका नाम कहाँ है इसके अंदर? तो अंदर से नैतिकता की आवाज़ आती है, अरे मेरे से भूल हो गई। बहुत सारे सवाल आते हैं। एक टीचर जो अंदर बैठा है वो बहुत ही नेक टीचर है, सुन लो उसकी बात, ज़िंदगी सुंदर हो सकती है। दूसरा टीचर हमारे आसपास है जिनसे हम सीख सकते हैं। तीसरा अध्यापक हमारा है आम प्रकृति, जो है प्रकृति से हम सीख सकते हैं, मैं आपको उदाहरण दूंगा उसके। और चौथा अध्यापक हमारा जो शोध यात्रा में हमको मिलते हैं वो है आम लोग, कॉमन पीपल। सो वी लर्न फ्रॉम 4 टीचर्स, टीचर विद इन, टीचर अराउंड, टीचर इन नेचर एंड टीचर अमंग कॉमन पीपल। इन चारों से हम सीखते हैं। और किससे क्या सीखेंगे ये तो पता नहीं होता पहले, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि गर्मियों में जाएं जहां गर्मी पड़ती है और ठंड में जाएं जहां ठंड पड़ती है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ वॉलंटरी सफरिंग, यानी कि हम अपने आप को प्रताड़ित कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, ताकि जिनके पास हम जा रहे हैं वो समझेंगे कि ये तकलीफ उठा कर आए हैं, यहाँ घूमने नहीं आए हैं। तो वो दिल की बात सीधा समझते हैं और सीधी बात पे आ जाते हैं। हमको अपनी विश्वसनीयता काबिल, वी डोंट हैव टू एस्टैब्लिश आवर क्रेडिबिलिटी। द प्रोसेस ऑफ आवर बीइंग देयर एट अ डिफिकल्ट टाइम कन्वेज आवर पर्पस। द प्रोसेस कन्वेज द पर्पस एंड दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग कि जिस तरीके से हम अपना काम करें उससे हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, हमारी जो नैतिकता है वो दिखनी चाहिए। तो जब हम कभी गए बलिया और गाज़ीपुर में, जहाँ पर 200 लोगों की जान गई थी हीट स्ट्रोक से, जब हम गए वहाँ पर, अखबार बड़े पड़े थे इन खबरों से, लेकिन हमने कहा हम तो जाएंगे और गए। अब वहाँ कैसे एक किसान से मुलाकात होती है देखिए। एक हमारा साथी है चंपारण में, अक्षय, वो वहाँ गया था ऑस्ट्रिया में, वियना में, किसी होटल में ठहरा हुआ था। तो जब होटल में रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ उसको एक पैकेट मिला अलसी का, फ्लैक्सीड। अब वो उस पर QR कोड देखा तो उसमें एक किसान का नाम आ गया उसके पास। वो किसान तो था गाज़ीपुर का। तो वापस आया और वापस आकर वो गया उससे मिलने के लिए। हमें शोध यात्रा करनी थी पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में। हमने उससे कहा भी कोई कांटेक्ट है? बोला हाँ है ना। हम पहुंच गए राम कुमार जी के पास और राम कुमार ने हमारी पूरी यात्रा सफल कर दी, आयोजन में मदद कर दी। चेतन हमारा साथी है जो राष्ट्रीय संयोजक है शोध यात्राओं का। तो वहाँ जब गए तो उसने क्या क्या चमत्कार किए देखिए आप। हरी मिर्च तो खाई है आपने, हरी मिर्च का पाउडर खाया कभी? लाल मिर्च का खाया है, गुजरात की मिर्च मशहूर है, लेकिन हरी मिर्च का पाउडर बनाने वाला राम कुमार पहला है, गाज़ीपुर का। अब ये गाज़ीपुर के किसान से की जानकारी जब गुजरात के किसान या उद्यमी को मिलती है और आप उससे कांटेक्ट करेंगे उस टेक्नोलॉजी के लिए, तो भाई हमारा काम तो हो गया ना। क्रॉस पॉलिनेशन का हनी बी नेटवर्क जो हमने बनाया 35 साल पहले, जो मधुमक्खी की तरह से परागीकरण करता है विचारों का, वो चाँद का परागीकरण हो गया ना अभी। वो क्या करता है, उसने अलसी की खेती में कमाल कर दिया है, बेचता है बहुत बहुत हज़ारों रुपए के अंदर, क्योंकि यूरोप में भी लोग जो वेजिटेरियन हैं उनको चाहिए ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड, जिसका अच्छा सोर्स है। आप सोचो, इसको घोड़े खाते थे अलसी को, 100 रुपये का क्विंटल बिकता था ये, आज 100 रुपये का 100 ग्राम है। किसने परिवर्तन किया? विज्ञान और तकनीक ने कैरेक्टराइजेशन कर दिया। हमारा बहुत सारा पारंपरिक ज्ञान ऐसा है जिसमें से हम नई नई चीज़ें निकाल सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि शोध यात्राओं में हम लोगों का ज्ञान हासिल करते हैं, उनकी इनोवेशंस को देखते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, और कभी कभी कुछ नहीं कर पाते तो दुख सुन लेते हैं उनका,
और ये पूरे देश में चला हूँ मैं, यानी कि अंडमान से लेकर गुरेज वैली तक 6000 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं अभी ऑलरेडी। हमारी 50वीं शोध यात्रा में अगर आप आना चाहें तो स्वागत है। ठंड के टाइम पे हम नागालैंड जाएंगे, किफरे में, किफरा जिला है म्यांमार के बॉर्डर पर। अगर रोड से जाएंगे आप दीमापुर से तो 11-12 घंटे लगेंगे, इतनी ख़राब सड़क है। लेकिन जाना तो है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ हम नहीं जाएंगे ना तो कोई नहीं जाता है। आप मैं सबसे पूछूं कि आपने कोई सामान खरीदा है पूर्वोत्तर भारत से? नहीं खरीदा। वो आपका सामान हर रोज़ खरीदते हैं, उनकी जेब से पैसा आपकी जेब में आ रहा है, लेकिन आपकी जेब से पैसा उनकी जेब में नहीं जा रहा। तो वो देश का हिस्सा अपने को अभिन्न अंग कैसे माने, उनको प्रेम कैसे बढ़े हमसे, अगर हम उनकी चीज़ों को बनाई चीज़ों को नहीं खरीदेंगे। तो मैं समझता हूँ कि शोध यात्राओं से एक जो बाज़ार में कहीं कहीं ढीलापन आ जाता है, बाज़ार में कहीं दरार पड़ जाती है बाज़ार के रास्ते में, उनको भी पाटने का काम कर रहे हैं हम लोग। और कोशिश कर रहे हैं कि जो एंटरप्रेन्योर हैं गुजरात के, वो पूरे देश की चिंताओं पर समाधान की कोशिश करें, ना केवल गुजरात की समस्याओं को। तभी तो ये इंडस्ट्रियल कैपिटल बनेगा देश का। तो बहुत उम्मीद है कि ऐसा होने की संभावना है। एक उदाहरण दे देता हूँ छोटा सा। बरगढ़ में शोध यात्रा थी उड़ीसा में। करण मेहर और उसकी पत्नी ने कुर्ता बनाया जिसमें एक भी सिलाई नहीं थी। अब सोचिए जरा, कुर्ता जिसमें स्टिच नहीं हो, ऐसा हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? यही तो सवाल है। ऐसे लोग मिल जाते हैं हमको शोध यात्राओं में। अद्भुत कौशल है उनका, ये पूरा देश उन पर गर्व करता है। और ऐसा कौशल, ऐसी इनोवेशन, ऐसी रचनात्मकता कि जिसको आप सोच सोच के थक जाएंगे, यार कैसा उसका करघा कैसा होगा, ऐसे कैसे वहाँ को बुना होगा उसने। उसके साथ स्वेटर तो सुना था बुनते हुए, कपड़ा तो बुनते हुए नहीं देखा था कभी ऐसा, लेकिन उसने कर दिया। तो नई नई चीज़ें देखने को मिलती है और उनसे प्रेरणा बहुत मिलती है। गुजरात सरकार ने कई अच्छे प्रयास किए हैं। उनकी स्टार्टअप स्कीम है, स्टूडेंट स्टार्टअप स्कीम है जो अलग अलग कॉलेज में सपोर्ट करती है 2.5 लाख रुपये तक का। फिर एक स्टार्टअप स्कीम है जिसमें 10 लाख से लेकर 30 लाख तक का वो इन्वेस्ट करते हैं प्रोटोटाइप बनाने के लिए। इसके अलावा MSME को, और उन्होंने R&D के लिए, अभी मेरी बात हुई इंडस्ट्रीज कमिश्नर से, वो कोशिश कर रहे हैं कि हर क्लस्टर के अंदर R&D पे काम बढ़े थोड़ा सा और नए नए प्रोडक्ट बाहर आएँ। तो कोशिश तो है, लेकिन उस कोशिश को और तेज़ी से बढ़ाना चाहिए। हमें 4 मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी इनोवेशन है अर्ली स्टेज में जब होती है तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो रिस्क कैपिटल हमको, माइक्रो वेंचर जैसे इनोवेशन फंड है उस तरह से रिस्क कैपिटल, वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं आएंगे उस काम के लिए। हमारे तो किसी इनोवेशन में किसी वेंचर कैपिटलिस्ट ने या सो कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट नहीं किया, एक ने भी नहीं किया, एक ने भी नहीं किया। तो मतलब कि कहीं कमी है जहाँ सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। अभी हमारे देश के जो प्रबुद्ध संपन्न लोग हैं वो इनोवेशंस में इन्वेस्ट करने में अभी इच्छुक नहीं है ज़्यादा अर्ली स्टेज पर। जब भी प्रोडक्ट का आपको गारंटी नहीं है कि वो सफल होगा कि नहीं, प्रोडक्ट बना भी नहीं होगा, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ही होगा। दूसरी बात है कि जब प्रोटोटाइप बन जाए उसकी टेस्टिंग करानी है, उसके लिए संपन्न साधन चाहिए। तीसरी बात है कि जब प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट का मार्केट टेस्टिंग करना है, यूज़र ट्रायल करने हैं लार्ज स्केल पर। मान लीजिए मैंने डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट बनाया, अब मुझे 100 प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टेस्ट करना है उसको कि भाई कैसा रिजल्ट आता है एक आम गांव की स्थिति में। उसके लिए पैसा चाहिए, वो तो कोई स्कीम में है ही नहीं फंसा उसके लिए, लार्ज स्केल ऑन इन फील्ड ट्रायल के लिए। फिर वो यूटिलिटी बनेगा प्रोडक्ट जो है, जब बाजार में जाएगा तो उस समय मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, वो मैं बैंक से ले सकता हूँ। तो मतलब ये पूरी प्रक्रिया है और हर एक्टर की भूमिका नियत हो इसके अंदर हर स्टेज के ऊपर, और वो आपस में कोऑर्डिनेट करें ताकि मुझे 10 जगह चक्कर नहीं मारना पड़े इनोवेटर को, तब ये काम आसान हो सकता है। अब ये संघर्ष हमने हनीबी नेटवर्क में और ज्ञान में 35 साल से चला रहे हैं, लेकिन अभी एक दिन आएगा ज़रूर, मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये प्रक्रिया और अच्छी बनेगी। अभी कोशिश हो रही है। अब देखिए आपने सुना होगा कि गुजरात के अंदर स्पेस इनोवेशन के लिए अभी एक बहुत बड़ा इन स्पेस का सेंटर बना है, मैं अभी वहाँ जाने वाला हूँ 12 तारीख को। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं इनोवेशंस को बढ़ाने के, इसमें कोई शक जैसे नहीं। सर वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का भी ONDC वाला भी नेटवर्क बनाया है और भी नेटवर्क बन रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि अभी डिज़ाइनर्स है, मेरा पैम्फलेट डिज़ाइन करने वाला तो नहीं मिलता मेरे को यार एक इनोवेटर को, ठीक है ना, वेबसाइट डिज़ाइन कर। अरे इतने सारे कॉलेज हैं, कंप्यूटर साइंस की क्लास पढ़ रहे हैं, हर एक स्टूडेंट को लगा दो एक SME की वेबसाइट बनाने के लिए, क्या दिक्कत है उसको सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए। बच्चे काम करके सीखेंगे, जब किसी के ऑर्डर आएंगे ना 10, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा, तब उसका जॉब तो तैयार है ना। वो कहेगा कि सर मैंने इस एंटरप्राइज के लिए इतने ऑर्डर इकट्ठे किए थे जब मैं स्टूडेंट था,
कोई उसको छपक के ले लेगा, उसको नौकरी मिल जाएगी फटाफट। तो मुझे लगता है कि हमने अपने बच्चों का पूरा इस्तेमाल नहीं किया इस काम के अंदर। उनको पूरा अंग बनाइए, एक इंटीग्रल पार्ट हो जाए इनोवेशन इकोसिस्टम का। हमारे युवा लोग जो हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर, छोटी छोटी दुकानें हैं जिनकी, उनको भी इसमें शामिल करिए, ताकि और डिज़ाइनर्स को बहुत ज़रूरी है इसमें शामिल करना। कम्युनिकेटर्स, आप जैसे लोग हैं जो कम्युनिकेट करना जानते हैं, छोटी छोटी फिल्में बनाना है, हमारे सामने भाई खड़ा है, तो छोटी छोटी फिल्में उनकी बना दो ना भाई, 1-1 मिनट का शॉर्ट बना दो ना, आजकल शॉर्ट का ज़माना है। तो वो जो शॉर्ट बनाएंगे, हर MSME को बोलिए भाई 10-10 इनोवेटर की फिल्में बनाओ, अपना कंपनी का नाम डाल दो स्पॉन्सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा की जो फोटोग्राफर जो है, सिनेमेटोग्राफर जो हैं, उनको भी काम मिलेगा और हमारे इनोवेटर की भी आगे बात बढ़ेगी। तो इकोसिस्टम है देश में बड़ा अच्छा, गुजरात और राज्यों से कुछ बेहतर ही है, कम नहीं है, लेकिन और ज़्यादा काम की आवश्यकता है। हम अपनी व्यवस्था को और लचीला बना सकते हैं और ज़्यादा गुंजाइश पैदा कर सकते हैं इनोवेशंस को बढ़ाने की। सात्विक, जैसा कि शब्द से जाहिर है, सात्विकता का एक मंच है जिसमें अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार और अच्छा आहार मिले लोगों को। और ये कैसे मिले? हमने तो देखो, आप लोगों ने नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की, हम तो 25 साल से कर रहे हैं ना। मिलेट्स की बात अब आई, हम तो मिलेट्स का कब से प्रसार कर रहे थे। तो हम लोगों ने, मैं कहूँगा कि मार्केट के द्वारा, बाज़ार के द्वारा किसानों की विभिन्नता जो है खेती के अंदर, अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग फसलें हैं, उनकी जैविक विविधता को बचाने की कोशिश के रूप में इसको शुरू किया। फिर जैसे जैसे शुरू होता गया, हमें लगा कि भाई लोगों को लाना भी है और किसानों की मांग को, खपत को बढ़ाना भी है। तो लोग यहाँ पर गुजरात में फूडी हैं, खाने के लिए लाइन लगाते हैं। देश में और कोई ऐसी जगह हो कि ना हो जहाँ रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगती है, लेकिन गुजरात में लोग लाइन लगा के बैठेंगे, भाई खाना तो मुझे यहीं खाना है। अरे भाई और किसी रेस्टोरेंट नहीं, यहीं खाना है सर, आधा घंटे का वेटिंग है, वेट करेंगे। अब जो ये माहौल है ना, इसका हमने फ़ायदा उठाया। हमने कहा हम आपको वो नहीं खिलाएंगे जो आप रोज़ खाते हैं, सारे साल खाते हैं, वो खिलाएंगे जो आपने नहीं खाया है। तो हमने प्रतियोगिताएं की, वानगी की, व्यंजनों की, और नई नई उनको भी बुलाया। ऐसे लोगों को ढूंढा जो कम तेल या कम मसालों के साथ सात्विक प्रक्रिया से खाना बनाते हैं। ये भी ढूंढा कि हर व्यक्ति, हर स्टॉल पे कम से कम 2-3 डिशेस हों जो मिलेट्स की हों। हमने अभी कोशिश की, ज्ञान ने बड़ी अच्छी कोशिश की पिछले साल, कश्मीर, बारामूला से जो बॉर्डर पर है, वेस्ट सिक्किम से, गेजिंग और पेलिंग से, सिक्किम से और किफरे, नागालैंड से, वो लेकर आए कम्युनिटीज़ को। 4 दिन में 7 लाख रुपया कमाया, उन्होंने माल बेच दिया 4 दिन के अंदर। तो मतलब कि जिन लोगों ने जो अपने ज़िले से बाहर नहीं गए थे, वो अहमदाबाद आए और उन्होंने यहाँ से प्यार से कमाना सीखा। ये गुजरात की सबसे बड़ी पहचान है कि भाई कोई भी काम के अंदर पैसा कैसे कमाया जाए और अच्छे तरीके से कमाया जाए, ईमानदारी से कमाया जाए। ये भी जो यहाँ के कस्टमर यहाँ सिखा के गया ना, उनको सवाल पूछे, उनकी रुचि, उनसे सवाल पूछे तो उनकी अंदर रुचि बढ़ी, उनका लगाव देश से बढ़ा। तो इसके अंदर एक पक्ष और भी आ रहा है, वो ये कि जो सात्विक काम कर रहे हैं उनको जोड़ा जा रहा है। अब एक हम काम इस बार भी कोशिश कर रहे हैं और आपके ज़रिए लाते हैं, चाहते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर जो फूड प्रोसेसिंग में या जिन्होंने कोई नई इनोवेशन की है जिसमें उनको फीडबैक चाहिए। अभी हमारे एक दोस्त हैं चक्कू, IIT बॉम्बे में, पिछले साल उन्होंने एक सोलर कुकर बनाया जो खिड़की में लग सकता है। फ्लैट के अंदर कैसे लगाएंगे कुकर? तो फ्लैट की खिड़की में एयर कंडीशन जैसा लग जाएगा, वो खाना पका लो उसमें। अब बोले यार हमें इसमें मार्केट फीडबैक चाहिए, मैंने कहा ले आओ उसको। तो हमने उसका इंस्टॉल दे दिया, उन्होंने कस्टमर से फीडबैक लिया, इसके डिज़ाइन में क्या क्या चेंज करना है। तो मतलब आपके पास कोई ऐसा विचार है जिसमें आपको फीडबैक चाहिए। 50-60 हज़ार लोग आएंगे 16 भागवत में, 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक ये सात्विक चलेगा। बच्चों को भी लाइए, दादा दादी को भी लाइए। हम लोगों ने कोशिश किया है, व्हील चेयर का भी थोड़ा सा इंतजाम किया, पहले से बता देंगे तो हम आपके लिए कोशिश कर लेंगे और मंगवा लेंगे, या आप लेकर आ सकते हैं अपने साथ में अगर आपके पास फोल्डिंग चेयर है तो, ताकि उनको तकलीफ़ नहीं हो, उनको ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं होना रहे। बुज़ुर्गों का भी स्वागत है, उनका आशीर्वाद हमें चाहिए। और जो युवा लोग हैं, बच्चे हैं, उनको आए, वो सीखें। उन्होंने तो बीज भी नहीं देखा अलग तरीके का, वो देखें। वहाँ पर हम हाथ से काम करना भी सिखाते हैं बच्चों को, ताकि कौशल की कीमत समझें। वो ये कौशल जो है, कला है वो देश की, वो हमें सीखने का मौका मिले। के मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी जी ने एक लेक्चर दिया था, गॉस्पेल ऑफ डर्टी हैंड। तो मतलब मलिन हाथों की गीता। तो जो हाथ हैं वो गंदे नहीं होंगे तो हम कैसे सीखेंगे? बच्चों को ये भी तो आना चाहिए ना। तो सात्विक में कई सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं करने की।
ऑर्गेनिक यानी कि जैविक तरीके से जो उगाया गया अनाज है उसके लिए किसानों को मंच दे रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको मंच दे रहे हैं, जो सोशल तरीके से कुछ परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जो सात्विक लगता है उनको HIV पेशेंट का स्टॉल बनाया, भाई छूने से बीमारी नहीं होती है, आप खाइए आराम से। देखो कि बड़ा संदेश चलाया जाता है ना इसके अंदर, तो उनको भी तो हमारे समाज के हिस्से ही तो हैं, उनको भी मौका मिल जाता है। हमारे पारसी लोग हैं, मैं एस्थर डेविड को बोलता हूँ भाई तुम लगाओ एक स्टॉल, थोड़े से लोग हैं उनकी भी उनकी संस्कृति के प्रति सम्मान बढ़ता है समाज का। तो ऐसे हम हर तरह के वर्ग के लोगों को बुलाते हैं यहाँ पर, उनके चीज़ों को दिखाते हैं, समाज समझाते हैं। और एक बार एक स्टॉल चलता है, मैं उसमें मैं काम करता हूँ कि भाई हम एक्चुअली डिश जो बन रही है उसको मैं लाइव करता हूँ, ताकि सारी दुनिया में लोग देखें और सीखें इस सात्विक से, कि सात्विकता का हम बचपन में बच्चों के मन में कैसे संस्कार पैदा कर सकते हैं। पिछली बार पपीते का हलवा बनाया था तो अमेरिका से मेल आया, मेरे बच्चे पपीते नहीं खाते थे, अब मुझे तरीका मिल गया पपीता खिलाने का। बड़ी अच्छी बात है भाई, पपीता तो बहुत अच्छा फल है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रयोग हम करते हैं सात्विक में, इस साल भी कर रहे हैं। और आप में से जो भी लोग जुड़ना चाहें